नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भारतवर्ष में एक बड़ी महान भक्तन, एक बड़ी महान संत हुई हैं जिनका नाम है मीराबाई जी। मीराबाई जी एक महान भक्त हुई जिन्हें हम कृष्ण भक्त के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक राजा की पुत्री थी और एक राजा के पुत्र वधू भी थी और एक राजा की पत्नी भी थी। उन्होंने जो है वो सारा का सारा घर बार जो था सब कुछ त्याग दिया था। जब लागी तुझसे लगन तो मीरा हो गई मगन। जब विवाह का जब समय था तो मीराबाई जी की जो माता थे उन्होंने अपने दामाद से कहा, माँ ने बोली कि बेटा बिहाने तो आ गए हो तुम, कि विवाह तो कर लेने आ गए हो, लेकिन ये बात याद रखना कि एक पत्नी नहीं एक जोगन ब्याह के लेके जा रहे हो। तो उस समय जो बोधराज था उनको लगा कि शायद ये मजाक कर रही हैं, भक्ति भाव थोड़ा ज्यादा रखती होंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मीराबाई जो है वो इतनी बड़ी भक्त है कि कृष्ण की, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना सारा जीवन ही कृष्ण जी को समर्पित कर दिया। मीरा जी कहती हैं कि हे राणा, मैं तुम्हें जो है पत्नी का वो सुख नहीं दे सकती जो बाकी पत्नियां दे सकती हैं, तो तुम चाहो तो दूसरा विवाह भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे तो सिर्फ एक ही है, मेरे तो बस गिरधर गोपाल, कि मैं तो उन्हें ही बस मानती हूँ, वही मैं उनको अपना पति मानती हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जाके संग मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस बात पर जो राणा थे उनको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि अपनी स्त्री किसी और का नाम ले रही है, तो उन्हें लगा कि पता नहीं कौन है। तो वो कह रहे मेरे तो बस गिरधर गोपाल। तो गुस्सा हो जाते हैं वो और चले जाते हैं। तो कुछ दिन के बाद वे युद्ध के लिए चले गए और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो। मीराबाई जी के ऊपर नाना प्रकार के जो राणा सांगा थे वे अत्याचार करवाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि मीराबाई जी जो हैं वे भक्ति में लीन हैं और वे लोग लाज शर्म कुछ नहीं देखती हैं, कुछ भी नहीं। क्योंकि एक राज परिवार में रहना, लेकिन साधु संतों के साथ बैठे रहना, फकीराना लिबास हो गए, फकीराना भाषा हो गई, तो उनको वो कहने लगे कि इसको कोई भी लाज, लोक लाज शर्म है ही नहीं। तो जहाँ इश्क समाए वहाँ लोक लाज शर्म कहाँ आती है। तो ये इश्क उस परमात्मा की बात हो रही है, उससे मोहब्बत की। तो उन्होंने कहा कि जहाँ संत साधु दिखाई दिए, जहाँ भक्त मंडली दिखाई दी, वहीं निकल पड़ती। वे बिना किसी घूंघट के निकल पड़ती थी श्री कृष्ण मंदिर में पूजा के लिए। तो उन्होंने कई बार उन्हें मारने का भी प्रयास किया, काफी यातनाएं दी, जो कि मीराबाई जी अपनी एक वाणी में बोलती हैं। क्या कहती हैं? मीराबाई गरल पटायो सो तो शीश जा चढ़ायो, संग त्याग विष भारी ताकि घाट ने संभारी। के हे राणा, मैं लागायो चर बैठे साधु, ढग ठर तब ही खबर करो, मारो ये धारी है। कि राणा ने क्या कहा? राणा ने अपने गुप्तचर जो थे वो लगा दिए कि ये साधुओं में बैठती है जाके, और देखो ये हमारी लोक मर्यादा जो है इसको बिल्कुल तोड़ रही है, समाप्त कर रही है, नाश कर रही है। तो कहने लगे कि इसको मारना बड़ा आवश्यक है। राणा जो थे वो कहने लगे कि इसको मारना बड़ा आवश्यक है, तो इसको मारना जरूरी है। तो क्या किया जाए? बोले विषधर सांप विषैले सांप इसके पास भेजे जाए, और बोले कि भाई तुम्हारे लिए प्रसाद आया है। किसका प्रसाद? बोले तुम्हारे ठाकुर का, ये हार है तुम्हारे ठाकुर ने भिजवाया है। बोले पहन लो। तो जो विषधर सांप थे, जैसे कि डिब्बा खोला जिसके अंदर सांप थे, तो मीराबाई जी ने जैसे ही उन्हें उठा के अपने गले में डाल लिया कि ये तो मेरे ठाकुर ने दिया है,
मेरे गोविंद ने दिया है। और वो जो सांप थे वो फूल मालाएं बन गई कहते हैं। अब यहाँ पर एक और है कि जो उनके पति थे, कुछ लोगों का मानना है कि उनके बाजू जो हैं वो कट गए थे युद्ध में, और कुछ लोग कहते थे कि वो चल बसे हैं। पहले ही बता दूं मैं। तो यहां पर उन्होंने अपने गले में डाली, वो फूल की मालाएं बन गई। तो आगे वो क्या कहती हैं, राजे गिरधारी लाल तीन सा रंग जात, बोलत हसत ख्याल कान, पर प्यारी है जाए के सुनाई भई अति चपलाई। आयो लिए तलवार देख की बर खोल न्यारी। तो क्या बोलते हैं कि ये जो गुप्तचर थे ना, उन्होंने बताया, बोले मीरा जी, मीरा जो है अकेले में कमरा बंद कर लेती हैं और कमरा बंद करके पता नहीं किससे बातें करती रहती हैं, बड़ी हंसती बोलती हैं, खेलती हैं। लेकिन मीरा तो अपने गिरधारी के ख्यालों में ही खोई रहती थी। उनको लगा था पता नहीं किसके साथ बातें करती। तो जब ये चीज सुनी, राणा ने तो तलवार लेकर आया, बोले किवाड़ खोल, आज जो है तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं, जाके संग रंग मोज करत, प्रसंग नाना कहाव, नर गयो बेग दे बताइए, आगे ही बिराजे, कुछ तो सोना ही लाजे। अब देखी सुख साजे, आंख खोल दशाइए। तो राणे ने पूछा कि बोले जिसके संग तू मौज कर रही थी, जिसके संग हंस रही थी, मुझे बता वो कहाँ है, जल्दी से बता, वो नर कहाँ गया, कौन था वो। तो मीरा जी बोलती हैं, बोले राणा तुम्हारे आगे ही तो है, अरे तुमसे क्या छुपाना, तुमसे क्या लाज, तुम्हारे आगे ही है। और मैं तो इसी से बतिया रही थी और इसी से बातें करती हूं। अपने मन की आंखें खोल के देख, फिर ये तुझे भी दिखाई देगा। भयो खिसानो राणा, लख चित्र भीत मानो, देखियो प्रभाव एव भावन भीगो, जाई बिना हरि कृपा कहो, कैसे कर पाइए। जो रहा था, उसने जब दीवार पर चित्र देखा तो चित्र देख के खिसिया गया। मीरा बोली, बोले इसका प्रभाव, इस मेरे गोविंद का प्रभाव मैं जानती हूं। कभी उसके प्रेम में, कभी उसके भाव में भीग कर तो देखो। अरे बिना हरि के कृपा के लेकिन वे भाव भी नहीं मिलता, इस बात को आप जान लीजिए। बिना हरि कृपा के, परमात्मा की कृपा के, जब हरि कृपा होगी तभी भाव मिलेगा। रामायण भी कहते हैं, रामायण में भी, कि बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और वे सत्संग भी जो है वे प्रभु की कृपा से ही सुलभ होता है, नहीं तो वे भी सुलभ नहीं होता। आगे वे क्या कहती हैं, विवे कुटेल एक भेख धरी, साधु लियो कियो यो प्रसंग, मोसो अंग अंग, कीजिए आजा भो की दाई, आप जाल गिरधारी, आशीष धरी जाई, कर भोजन लीजिए कि हे राणा, अरे मेरा अंग अंग काटना चाहो तो काट दो, मैं तो एक साधु भेष धरंग बस, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आपके राजमहल ये सब रखो, ये सारी कुटिलता अब मैं छोड़ रही हूँ। ये सब कुटिलता ही तो है जिसके भीतर में बैराग भरा हुआ है, और वे महलों की दासी बनी हुई है, बाहर दिखाने के लिए कुछ और भीतर कुछ और। बोले इस कुटिलता को मैं छोड़ रही हूं। अब तुम चाहो तो मेरा अंग अंग काट दो, बस इतनी आज्ञा दे दो मुझे कि मैं अपनी गिरधारी जो है बस इसको भोजन करवा लूं जरा। ये भाव ही बड़ा प्यारा है। और आपको भोजन करना है तो आप भी भोजन कीजिए, और मैं अपना शीश आपके चरणों में धरती हूं। आपको काटना है तो काट लीजिए। उसके बाद जो है, जो मीराबाई जी हैं, वो इश्क का जो समुंदर है वहां से निकल गई, और वहां से निकलते निकलते भोजन कर भजन करते करते एक जगह जाकर पहुंची जहां पर बहुत सारे संत समाज बैठा हुआ था, और वहां पर ही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का सत्संग चल रहा था।
वो कर रहे थे, वो वार्तालाप कर रहे थे उस सच के बारे में। तो क्या बोलती हैं, संत ने समा बिछाए सेज, बोली लियो सेत मुख भयो, बस भाव सब गयो नैनो। क्या बोल रहे हैं कि संतन समाज में बिछाए सेज बोल लियो, कि संतों के समाज में मीरा ने अपनी सेज बिछा ली, अब कि अपना आसन वहीं पर लगा लिया। अब वे संतों के साथ सत्संग कर रही है। क्या बोलती है, सेत मुख भयो विषय भाव सब गयो, विषय भाव सब गयो, नयो पायण पर आप मोह को भक्ति दान दीजिए। कि मैं तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास जाकर बोले कि आपको देख के, आपका ये मुख देख के, तेजस मुख देखकर मेरे मन का विषय सब चला गया, सारे भाव मेरे समाप्त हो गए, सारी कल्पनाएं कामनाएं सब समाप्त होगी। बस अब आपके चरणों में मैं अपने इन नैनों को रखती हूँ, अपना सर झुका के हूँ। आप मुझे भक्ति दान दे दीजिए ताकि मैं अपने गिरधर को, अपने इस गोविंद को पा सकूं। तो सदगुरु कबीर जी बोले, कौन है तू? बोली दासी, दासी को मीरा कहते हैं। बोले री मीरा क्या करेगी? अरे वे भक्ति बड़ी कठिन है, री ऐसे नहीं मिलेगी। बोले मैं अपने गोविंद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बोले तेरे पति कहाँ है? महाराज कहने लगे, तेरे पति कहाँ है? किसके साथ आई है तू? तो मीरा बोली, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। कि बोले गिरधर गोपाल कौन है? कबीर साहब कहने लगे, गिरधर गोपाल कहाँ है? वो बोले जाके सर मोर मुकुट मेरा पति सोए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। बोले अरे पगली उठ तो सही, जरा बात तो सही, बता तो सही, जिस गिरधर गोपाल को तू ढूंढ रही है क्या वे तुझे कभी मिला? बोले वो तो मेरी आंखों में, मेरे नैनों में ही है, उसके दर्शन की आशा है, बस उसी में समा जाना चाहती हूँ। मुझे बस भक्ति दान दीजिए, मुझे गुरु चाहिए, जो गुरु मुझे उस मेरे साहिब से मिला दे, वे गुरु जो मुझे मेरे गोविंद से मिला दे। मैं तड़प रही हूँ उसके बिना, एक बिरहन जैसी विरहा में तड़पती है, इस प्रकार मैं तड़प रही हूँ। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, रे मीरा तू तो दीवानी, रे मीरा तू तो दीवानी ही नहीं, तू तो जोगन भी हो गई री। आज तेरी जैसी शिष्य को पाके धन्य हो जाएगा वो गुरु जो तेरा गुरु बनेगा। तो कबीर जी महाराज बोले रविदास, संत गुरु रविदास जी जो थे, रविदास इन्हें अपने गुरु मंत्र दो, इसे अपनी शिष्या बनाओ, और बड़े भाग्यशाली हो आप जो आपको मीरा जैसी शिष्या मिली है। क्योंकि गुरु का जो है उसकी पहचान उसके शिष्य से बनती है, और ऐसे शिष्य किसी भाग्यशाली गुरु को ही नसीब होते हैं। गुरु रविदास जी समझ गए कि मीरा आदि जोगन तो हो गई, अब इसे पूरी जोगन बनाना है, और ये भी समझ गए कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने स्वयं गुरु नाम ना दे के मुझे क्यों कहा, क्योंकि वे जानते हैं कि उस साहिब तक पहुंचना है तो केवल सतगुरु ही पहुंचा सकते हैं, और सतगुरु तभी मिलेगा जब गुरु करोगे। तो इसलिए मुझे गुरु बनने का जो सौभाग्य कबीर जी ने दिया है उसके लिए कोट कोट प्रणाम। तो संत गुरु रविदास जी महाराज मीरा के गुरु बने, मीराबाई जी के, और मीराबाई जी को ज्ञान दिया। और ज्ञान क्या दिया कि मीरा बेटी, जिस गोविंद को आप भज रही हो वे आपकी इस मूर्ति में नहीं है, वे इस मूर्ति में है लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, दिखेगा जब आप उसे अपने अंदर ढूंढोगी। राम नाम लो बेटी, क्योंकि वे राम, वे पहले भी था, वे बाद भी था, और वे आगे भी रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं राम नाम सत्य, सत्य नाम राम का। तो मीराबाई बोले महाराज, संत गुरु रविदास जी महाराज से बोले, महाराज मैं किसी राम को नहीं जानती, मैं तो सिर्फ मेरे गोपाल को जानती हूँ। तो रविदास जी बोले बेटी तुम जिस राम की बात कर रही हो मैं उस राम की बात नहीं कर रहा हूँ। इतनी ही देर में सदगुरु कबीर जी महाराज साहिब ने एक शब्द उचारा, एक राम भये दशरथ पुत्र, एक राम जग सकल पसारा, एक राम घट घट में बाजे, और चौथा राम है सबसे न्यारा।
तो संत गुरु रविदास जी महाराज बोले बेटी, जो कबीर साहब ने अभी अभी दोहा कहा, क्या आप उसका अर्थ समझी कि जिस राम की बात आप कर रही हो वे तो दशरथ का पुत्र है, लेकिन उससे भी अलग राम है। वे राम है मूर्ति में बैठा हुआ जिसकी लोग पूजा करते हैं। एक तीसरा राम भी है जो इस सारे संसार को चला रहा है और इस सारे संसार का निर्माण करता है, उसका पालन करता है और उसका संहार भी करता है। लेकिन एक और राम है जो सबसे अलग है, जिसे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब भजते हैं, जिसे मैं भजता हूं। वे राम इन तीनों रामों से अलग है। और वे राम कोई व्यक्ति नहीं, वे राम नाम, वे तो शक्ति है। आप उस राम को भजो। जब उस राम को भजोगी तभी आपको जो है मुक्ति मिलेगी, तभी आपको इस मालिक साहब का दीदार हो जाएगा, तभी आपको इस गोविंद का भी दर्शन हो जाएगा। राम नाम का जाप भी जो है मीरा ने शुरू कर दिया, मीराबाई जी ने। और फिर उन्होंने देखा कि जिस राम नाम के पथ पर वे चल रही हैं, उस राम नाम के पथ पर आगे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब खड़े हैं, स्वयं सतगुरु खड़े हैं। और उन्होंने फिर आगे मीरा को दीदार कराया कि देख मीरा, जिसे तू आज तक नहीं देख पाई, देख तू, मैं उसे दिखलाता हूँ। देख तू, जिसे आज तक मूर्ति समझती आई थी, जिसे तू नर समझती आई थी, वे नर नहीं है, वो नारायण। और देख अपनी आंखों से, देख उसकी आभा को, देख वे असीम है, अनंत है, निराकार है, निर्विक है, शाश्वत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके क्या गुण कहूं, इसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मीराबाई भाव विभोर हो गई, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने सदगुरु रविदास जी के चरणों में प्रणाम किया कि मैं आपको गुरु बनाकर धन्य हो गई, वरना शायद मेरा सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता। तो रविदास जी बोले, बेटी, जीवन कैसे व्यर्थ चला जाएगा? जो शिष्य सच्चा होगा उसे सच्चे गुरु की प्राप्ति जरूर होगी। ये तो अवश्य भावी है, इसे तो कोई मेट नहीं सकता। यदि आप नहीं आती तो स्वयं चाहे साहब को आना पड़ता, लेकिन साहब आते। क्यों? क्योंकि जो सच्चा है उसे तो सच्चा ही मिलता है। अब आप जाओ और इस भक्ति के जो है लोगों को हर एक के जन जन में मन में जगाओ, जो लो है भक्ति की जगाओ। तो मीराबाई वहां से चल पड़ी। जब आई थी तो कह रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन जब वहां से चली वापस तो बोली, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि मैंने वे राम रतन धन पा लिया है जिसके पीछे मैं भाग रही थी, वे मेरे गुरु की कृपा से मुझे मिल गया। मुझे उस साहिब, उस कुल मालिक का दीदार हो गया। और बस उसी मालिक के प्रेम में मीरा गाती हुई पद और चलती चली गई। जब वापस आई तो वापस आने के बाद फिर से उनके ऊपर अत्याचार शुरू हुए। उन्होंने सोचा जन जन को जगाऊंगी, तो उनके आसपास दो जो उनकी साथी जो थी चंपा और चमेली, उनको लगा दिया गया। लेकिन मीराबाई जी की भक्ति देखकर वे भी उनकी मुरीद हो गई, वे भी गुरु भक्त बन गई। उनके बाद राणा ने अपने गुप्तचर लगाए, लेकिन गुप्तचर भी उनके मुरीद हो गए। आखिरी में उन्होंने उधा को लगाया। वे उधा जो कि उनकी ननद थी, उदा भाई जिसे बोलते हैं उदा भाई, और जो कि उनसे ईर्ष्या करती थी, जो पहले भी राणा जी को भड़काती थी, उनको लगा दिया गया कि गुप्तचरी में उसने राणा को भड़काना शुरू कर दिया, झूठ बोलने लगी, मीरा तो ऐसा करती है, मीरा तो वैसा करती है। और फिर एक बार जब मीराबाई जी पद गा रही थी तो बादशाह अकबर वहां से निकले, भेष बदले हुए थे। सोचा था इस राज्य पर आक्रमण करेंगे, लेकिन जब उनके पद सुने तो भाव विभोर होकर और मीराबाई जी की तरफ चल दिए। मीराबाई जो थे वो मंदिर में बैठी पद गा रही थी। बादशाह ने अपना
अनमोल हार अपने गले से निकाला और मीराबाई जी के चरणों में अर्पण कर दिया। मीराबाई बोले मैं बैरागन, मैं क्या करूंगी इनका, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया। बोले आपके लिए नहीं, इस कृष्ण के लिए। बोले अगर कृष्ण के लिए है तो कृष्ण को ही अर्पण करो, मुझे नहीं बादशाह। तो बादशाह ने मंदिर में जाकर अर्पण किया। लोग पहचान गए उनके हार को देख के कि ये मुगल बादशाह अकबर है। तो वहीं एक मौका मिला और उन्होंने तुरंत जाकर राणा को बताया। राणा ने 2 देशद्रोह का आरोप तय किया मीराबाई जी के ऊपर और भरी सभा में उनको बुलाकर उन्हें कहा कि ये विष का प्याला तुम्हें पीना होगा। तो उस समय जो मीराबाई जी थे वो बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं, बोली जैसे मेरे साहिब की इच्छा, जैसे मेरे गोविंद की इच्छा। यदि मेरा राम ये चाहता है कि हम इसका प्याला पीऊं तो मेरे लिए ये चरणामृत है कि मैं विष का प्याला पीऊं, और चरणामृत के समान है मेरे लिए यदि राम चाहे। तो मीरा जी ने वे प्याला उठाया और पी गई, जैसे पानी को हम पी जाते हैं। इस प्रकार मीरा जी ने उस विष के प्याले को पूरा पी लिया और कहा है, महानुभावों, हे राणा, हे धर्मगुरु, मैं तुम सभी को अपनी हत्या के पाप से मुक्त करती हूँ। और उठकर चल दी। लोग देख रहे हैं कि विष का प्याला पीकर मीराबाई जी उठकर चल दी। बोले कहीं ना कहीं जरूर गिरेगी। जो उनके अनुयायी थे वे भी उनके पीछे पीछे हो लिए, और जो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, जो लोग चिढ़ते थे, वे लोग भी उनके पीछे पीछे हो लिए कि आखिर ऐसा क्या है कि विष का प्याला पीकर भी ये मरी नहीं। और मीराबाई पद गाते गाते चल दी। रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई री, मैं तो प्रेम दीवानी। और इस तरह पद गाते गाते, और उसी मंदिर में, जिस मंदिर में वे भजन गाती थी, उसी मंदिर के अंदर जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी, उसी में वे लीन हो गई। गरीबदास महाराज लिखते हैं, मीरा हाथ सुतार था, पद गावे लो लाए, पर पत्थर की थी प्रतिमा, तामे गई समाए। कि मीराबाई जी के हाथ में एक तारा था, सितारा था, और अपना हृदय उस मालिक से जोड़कर, और उनके पद गति, उनके पद जो थी वो गाती जा रही थी, और जो मंदिर की प्रतिमा थी उसी के अंदर वे समा गई। ऐसी महान भक्त थी मीराबाई। ऐसी महान भक्त मीराबाई जैसे यदि कोई बनना चाहे तो जीवन के जितने कष्ट हैं उन्हें भी सहना होगा। सब कुछ छोड़ के केवल एक उस प्रभु के लिए आपको सारा जीवन अर्पण करना होगा, तभी मुक्ति संभव है। जब तक संसार में फंसे रहते हैं, संत लोग कहते हैं कि जब तक संसार में फंसे रहोगे तब तक मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। अब संसार से छुटकारे का मतलब ये नहीं कि जाके जंगलों में बैठ गए, काम काज छोड़ दिया, ये कुछ नहीं। रहो इसी समुंदर में, लेकिन वो समुंदर का पानी आपके भीतर ना जा सके। आपके भीतर आप रहिए, आपका परमात्मा रहे, वो ज्योति जगमगाती रहे। तो ऐसा इश्क किया कि यार पे सब कुछ लुटा दिया, और ऐसी इबादत की कि खुदा के घर में जाकर जगह बना ली। स्वयं परमात्मा, तेरा नाम लेने वाले तेरे जैसे हो गए, तुझे चाहने वाले तेरे जैसे ही हो गए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।